विष्णु ऊंचे आसन पर बैठे हैं, नारद बाबा जमीन पर बैठकर विष्णु भगवान नारद बाबा को कथा सुना रहे हैं। नारद बाबा कथा सुन रहे हैं। कहे प्राचीन काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण बुझे छिए अपना इन्हें छथिन, अपनो इन्हें छथिन। हाँ, ब्राह्मण मने जी पूजबे वाला होय छथनी। चाहे वो मुर्गा के टांग खाए होत नहीं या बकरा के टांग खाए होत नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन पूजबे वाला छथनी तो ब्राह्मण छथनी से है नहीं, वो ब्राह्मण नहीं। वही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाम वैष्णवा जस विप्राणां कर्म वैष्णवा शतानि च ज्ञान वैष्णवा मम देही त्याग वैष्णवा मम दुर्लभम। जो नाम का वैष्णव है वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर सिर्फ शाम को मदिरा पान करते हैं, पसी खाने घूमते हैं और चौक पर खरे खरे अंडा फोड़ के ऐसे मुख में डाल लेते हैं। पराए धन को देखकर लालच करते हैं, दूसरे के सुंदर स्त्री को देखकर बुरी नजर करते हैं। वो पंडित जी नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो एक शूद्र से भी, एक कर्महीन से भी गिरे हुए। उनको उनसे नहीं पुजवाइए, उनसे पुजवाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जे अपने ने मुक्ति पहने छे, जे अपने ने सुधरल छे, वो दोसर की सुधारते नहीं। सुधारे तो ओकरे न अधिकार छे जे अपने सुधरल छे। हमें बीड़ी पीबे करे छियै, दोसर कहे छी हे तो बीड़ी नहीं पीहो खराबी करतो, आना के धुइक रहल छी, हे भाई बीड़ी नहीं पीहो खराबी करतो, बीड़ी नहीं पीहो खराब, धुआं छोड़े छियै कहे छी बीड़ी नहीं पीहो खराबी करतो, तो कुछ कहबो करतो मर्दे हमरा बुर्बक बुझै छै। अपने धुइक रहल छै, धुआं आकाश मुरबै छै, हमरा कहे छै बीड़ी नहीं पी। तो हम अपने सही नहीं रहबे तो दोसर के सही कहाँ से बना सके छी। तो पंडित का मतलब ये जो ज्ञानी हो, जो वेद पाठी हो, जो सारे संसार को अपना मानता हो। कबीर बाबा ने कहा, कबीर बाबा ने कहा, पंडित वही कहावता राखे सभे विवेक आ ऊंच नीच बूझे नहीं जो सबको माने एक। लेकिन ओकरा सामने जाके अपने कह दिए तो हे सरकार अहाँ अपना लाइन में हमरो बैठाई लियो, तो बैठे थे नहीं, भागो अरे उन्हें साइड कर दे, उधर दे, उधर दे, एक साइड कर। तब फिर वो कहाँ से पंडित हुए, कहाँ से ज्ञानी हुए? नहीं, जीव सब एक समान है, एक माई के कोख से उसी रास्ता से यहाँ आए हैं। ब्राह्मण उसी रास्ता से, क्षत्रिय उसी रास्ता से, वैश्य उसी रास्ता से, शूद्र। तो इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र कहाँ से हो गया? हे बाबू, हम निवेदन कर रहे हैं कि नारद बाबा कथा सुन रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और उसकी पत्नी का नाम था धुंधरनी। नाम समझ लिए? ब्राह्मण के नाम आत्मदेव और उनकर पत्नी के नाम धुंधरनी। ई कथा के नायक नायिका छी, एकर नाम याद रहते तब पूरा समझ में। अब ब्राह्मण आत्मदेव सुखी संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है। घर में इतना सुख संपत्ति है, इतना धन संपत्ति है कि जीवन भर बैठकर खाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। एक नंबर भगवान विष्णु का पुजारी, अपना दरवाजा पर विष्णु भगवान का मूर्ति बनाए हुए हैं। और सब दिन जो घर में भोजन बनता है वो भोजन थाली में परोस कर ले आके पहले विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं और फिर समाज में घूमकर तुलसी मालाधारी वैष्णव को बुलाकर दरवाजे पर भोजन करवाते हैं और तब दोनों प्राणी भोजन करते हैं। जिस दिन वैष्णव नहीं मिलता है दोनों प्राणी भूखे रह जाते हैं। ये नियम है और इस नियम से चलते हैं दोनों प्राणी। लेकिन सब दिन रोते हैं, 4 बजे भोर में उठते तो आंख से सब दिन आंसू गिरता है। दोनों प्राणी रोते हैं कि हे भगवान, कि सुन मोर ला गई अंगना दुआ
से भवन आर सुना मोर भवन लागई न हो। अब दैबा हो सोना सोना हो लागे कुखिया हमार से हो गोदिया आ गोदी में बलकबा बीना हो। ओ दैबा हो सोना हो लागे कुखिया हमार हो गोदी गोदी में बलकबा बीना हो। सोना गई हो कुखिया कुखिया हमारा से हो गोदी गोदी में बलकबा बीना हो। ओ दैबा हो सोना सुना लगे कुखिया से हो गोदिया गोदी में बलकबा बीना। दोनों प्राणी रोते हैं कि भगवान हे सदगुरु हे परमात्मा मैं भक्ति करके जीता हूँ, मेरे भक्ति में कम से कम इतना शक्ति नहीं है कि मुझे एक पुत्र मिल सके। एक बेटा के बिना सारे संसार मुझे निपुत्र निसंतान कहते हैं। ब्राह्मणी रोती है कि भगवान जब मैं घर से सवेरे सवेरे बाहर निकलती हूँ तो कोई आई माई मेरा मुंह देखना नहीं चाहती है। कहती है ये बांझिन है, इसका मुंह देखोगी दिन भर का जतरा खराब हो जाएगा। कोई मुझे देखना नहीं चाहते भगवान, मेरे जीवन से इस बांझिन के कलंक को मिटा दो भगवान, मेरे जीवन से बांझिन के कलंक को मिटा दो भगवान। लेकिन न जाने कौन सा गलती पिछला जन्म में कर दिए थे कि भगवान प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। दोनों प्राणी भगवान से प्रार्थना करते करते चौथापन में आ गए हैं। एक बच्चा नहीं है और दरवाजे पर एक गाय है जो 20 बरस से चारा खाती है, पानी पीती है, गोबर देती है, मलमूत्र त्याग करती है, लेकिन वो गाय भी बच्चा नहीं देती है। 20 बरस से गायों बांझिन है। अब दोनों प्राणी भगवान से रो रो के कहते कि हे मालिक, हे ऊपर वाले, मेरे किस जन्म का मुझे सजा मिल रहा है भगवान? कौन सी कुकर्म मैंने की थी जिसकी फल इस जीवन में मुझे प्राप्त हो रही है? लेकिन दोनों प्राणी शायद ये बात भूल गए थे कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, 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 अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल को, तो सदमों का तीर दिल को खाया न होता, सदमों का तीर दिल को खाया न होता, सदमों का तीर का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का।
होता जमाने में तू घर से बेघर, ना होता ना होता जमाने में तू घर से बेघर, ना होता जमाने में तू घर से बेघर, ना होता जमाने में, ना होता जमाने में तू घर से बेघर। जो घर दूसरों का, जो घर दूसरों का जलाया न होता, घर दूसरों का जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में ना होता अंधेरा। दिया दूसरों का बुझाया न होता, दिया दूसरों का बुझाया न होता, अगर दिल किसी का। ओ